तो बच्चों क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है। उसे सामान्य चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा। देखो ये एक तरीके से समय और दूरी का बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना, हो सकता है केवल इसी क्वेश्चन से आप पूरी समय और दूरी सीख लें। देखो इसको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा जो कि 2 सेकंड में हल हो जाएगा, और लॉन्ग ट्रिक से बताऊंगा क्योंकि मुझे इसी क्वेश्चन से आपको पूरी और समय और दूरी समझानी है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या चीज़ है कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक का समय लेता है। तो अब ना तो हमको यहाँ चाल दी है और ना ही समय दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाल और समय को मान लेंगे। मान लो कि चाल बराबर कितनी है, s है, और समय बराबर कितना है, t है, ठीक है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, सबसे पहले समझ लें कि एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। बस केवल दूरी और समय में केवल यही फॉर्मूला याद कर लो। मैं इसी फॉर्मूले से, केवल इस फॉर्मूले से पूरी प्रश्नावली आपको हल करवा दूंगा। कोई क्वेश्चन आप ले आइए, मैं केवल इसी फॉर्मूले से कर दूंगा, उसके अलावा कोई फॉर्मूला समय और दूरी में होता ही नहीं है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चाल गुना समय, ठीक है। तो कितना हो गया, s गुना t, मतलब st दूरी होगी वो, ठीक है। अब क्या कहता है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देना कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से, मतलब सामान्य चाल उसकी s है, उसकी 3/4 से अगर वो चले तो कितनी देर में दूरी तय करता है, 2 घंटे अधिक में। तो अगर हम वो दूरी ज्ञात करना चाहें जो वो चलता है पूरी, देखो दूरी तो समान ही चल रहा है, मान लो a से b तक वो जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक। तो चाहे कोई सी भी गति से चले तो दूरी तो बराबर चलेगा, ठीक है ना। तो देखो हम दूरी चलवाते हैं सबसे पहले। तो देखो ये तो होगी चाल, अब समय कितना ले रहा है वो, समय ले रहा है वो गुना t + 2 घंटे अधिक ले रहा है, ठीक है ना। तो समय हमने गुना कर दी, मतलब चाल गुना समय, दूरी उतनी आनी है जितनी की एक दूरी है, a से b तक ही जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो st दूरी है इसको इसके बराबर रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दूरी बराबर है, ये जो दूरी चली वो भी बराबर है, ये दूरी चली वो भी बराबर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ऐसा करते हैं कि s से s को काट देते हैं, कट गया। अब 3/4 के अंदर गुना करो तो बराबर क्या आ गया, 3/4। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। 3/4 t + 3/4 गुना 2, ये आ गया, लोगे। अब बराबर क्या बचा, t। अब हम ऐसा करते हैं कि जो 3/4 t है ना, इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया, यहाँ से देखो जरा, ये ऐसा तीर का निशान जरूरी है जिससे क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारे स्टेप कहाँ चल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या हो गया भाई, t- हम इस तरफ ले गए दूसरी तरफ, तो t - 3t, इसको 3t भी लिख सकते हैं ना, 3t, ठीक। तो 3t/4 बराबर, क्योंकि 3/4 को हम t की तरफ ले गए थे, कितना हो गया भाई, 2 से 2 दूनी 4 बराबर 3/2। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इसको भाई घटा लो जरा, तो बराबर क्या हो गया भाई, नीचे 4 आ गया एलसीएम, ठीक है ना। अब 4 की ऐसे गुना कर दो, 1 की ऐसे गुना कर दो, तो ये कितना आ गया, 4t - 3t बराबर 3/2, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। तो बराबर क्या आ गया ये, देखो 4 की गुना इधर हो जाएगी क्योंकि इधर भाग में है 4, ठीक है। और 4t में से 3t जाएगा तो क्या बचेगा, t बचेगा केवल। तो 3 × 4/2, तो 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया, 6 घंटे। मतलब उसको सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, 6 घंटे, ठीक है। यही इसका आंसर है। अब देखो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, केवल 2 सेकंड में। कैसे, कि याद रखना कि अगर इन दोनों का अंतर 1 है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इन दोनों का अंतर 1 है, बात समझ में आ गई। 3/4 है, जैसे 5/6 हो जाए, 6/7 हो जाए, ठीक है ना, 7/6 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सही चाल से चलने पर उसका मतलब क्या होगा कि ये जो 2 घंटे अधिक लग रहे हैं ना, इसकी अंश में गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 2 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया ना, 2 सेकंड में 6 घंटे। तो आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो डायरेक्ट आप ऐसे गुना कर सकते हैं। ये मैंने लॉन्ग विधि से इसलिए बताया था कि दूरी और चाल में इसी विधि से आपको दूरी बराबर रखनी है और चाल गुना समय, केवल इसी सूत्र से आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं।
सारी प्रश्नावली हल हो जाएगी, इधर उधर भटकना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब देखो इसको वेरीफाई करने के लिए आप एक दो उदाहरण और भी ले सकते हैं, उनको करके देख लेना, ठीक है। और देखो बच्चों की मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे मैथ के बने हुए तो मैं टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ, उसका लिंक मैं दूंगा आपको जल्दी जल्दी। तो इसलिए आप पहले तो ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा अगली 2-3 वीडियो में, तो आप उस पर जाके ज्वाइन कर लेना, जहाँ मैं समय समय पर अपने जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जिनसे मैंने तैयारी की थी, सेलेक्टेड हुआ था, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना, और एक नोटिफिकेशन का वहाँ घंटी होती है उसको ज़रूर दबा देना, जिससे पता चलता रहेगा कि मैं क्या वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।